वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों, द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत नहीं है, वह है परिवार, जबकि समाज, राज्य तथा विद्यालय यह तीनों द्वितीयक समाजीकरण के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा नहीं मिलता है। सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा नहीं मिलता है लैंगिक समानता से। अगला प्रश्न है, समतावादी और बहुलतावादी सोच है। तो दोस्तों, समतावादी और बहुलतावादी सोच है मित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समाज तथा विद्यालय को समीप लाने का तरीका है। तो दोस्तों, समाज तथा विद्यालय को समीप लाने का तरीका है विद्यालय और अभिभावक सतत संवाद हेतु उचित मॉडल का विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया हो जाएगी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रमुख तत्व नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रमुख तत्व नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षक, समाज तथा शिक्षार्थी यह तीनों शिक्षा की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रिया होती है। तो दोस्तों, पाठ सहगामी क्रिया होती है सैद्धांतिक और व्यवहारिक का समागम। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न पाठचर्या का संबंध है। तो दोस्तों, प्रच्छन्न पाठचर्या का संबंध है अप्रत्यक्ष समाजीकरण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों, वह आर्टिकल है आर्टिकल 21A का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों को तथा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो दोस्तों, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला तथा कुशल प्रबंधक। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित। अगला प्रश्न है, समाजीकरण से व्यक्ति में दूसरे के प्रति कौन सी भावना विकसित होती है। तो दोस्तों, समाजीकरण से व्यक्ति में दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, बाल देवो भव यह किस शिक्षा शास्त्री का नारा था। तो दोस्तों, बाल देवो भव यह नारा था गिजुभाई का। अगला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था। मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर किस देवता के उपासक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर उपासक थे शिव जी के। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बुनियादी शिक्षा को जाना जाता है नई तालीम के नाम से। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, बुनियादी शिक्षा शुरू की गई थी 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में किसका समन्वय था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में समन्वय था प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का तथा प्रयोजनवाद का। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्री बाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया था 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों, जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की थी शिकागो में। अगला प्रश्न है, कार्य तथा श्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि? कार्य तथा श्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का निर्माण तथा संरक्षण करता, नई खोजों और आवश्यकताओं का आधार है, शिक्षा के व्यवहारिक उपयोग का आधार है। यह तीनों दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य शिक्षा है? तो दोस्तों, कार्य शिक्षा है आविष्कारों की जननी है, शिक्षा को आजीविका से संबंध करती है तथा व्यक्ति की प्रसन्नता और संतुष्टि के कौशल का विकास करती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम किसने रेखांकित किया था? तो दोस्तों, कार्य शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम रेखांकित किया था बुनियादी शिक्षा ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाल विकास का सिद्धांत है? तो दोस्तों, इसमें बाल विकास का सिद्धांत ए, बी तथा सी यह तीनों हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत तथा विकास दिशा का सिद्धांत, यह तीनों बाल विकास का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या करता है? तो दोस्तों, इसमें तीनों कथन जो कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो दोस्तों, युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं बहुमुखी तथा अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के उपागम नहीं हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के उपागम नहीं है, रंग उपागम। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में आज कुल कितने बच्चे प्री स्कूल में शामिल होते हैं? तो दोस्तों, भारतवर्ष में आज 1.1% बच्चे प्री स्कूल में शामिल होते हैं। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, एनसीईआरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1996 ईस्वी में। थैंक यू।